ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे पोस्टिंग नंबर से आशय और उसका लाभ, और वाउचर में मैनुअल नंबरिंग का उपयोग करना। बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो हम अन्य व्यक्ति या व्यापारियों को देते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस आदि, और दूसरे वो जो हमें अन्य व्यापारियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि परचेस बिल्स आदि। जब भी हमें दूसरे व्यापारियों से कोई भी परचेस बिल या अन्य कुछ डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं तो हम उनके आधार पर टैली में उनकी एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जब हम उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर टैली में एंट्री करते हैं तो हमें उस संबंधित डॉक्यूमेंट पर पोस्टिंग नंबर, यानी हमने टैली में जो एंट्री की है उसका वाउचर नंबर ज़रूर डालना चाहिए। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे परचेस बिल्स हैं जिसमें से कुछ की एंट्री हमने कर दी है और कुछ की नहीं की है। अब यदि हमें यह ढूंढना है कि हमने किसकी एंट्री कर दी और किसकी नहीं की, तो यह ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर यदि हमने पोस्टिंग नंबर डाले हैं तो उन्हें देखकर किसकी एंट्री की है यह बड़े आसानी से हमको मालूम हो जाएगा। दूसरा कारण ये कि मान लीजिए हमने बम्बई से कोई माल खरीदा और उसके बिल पर तारीख 11 जनवरी लिखी है। अब वह माल हमें प्राप्त हुआ 15 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हम 15 जनवरी को ही उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि बिल की डेट कोई भी हो, जिस दिन माल प्राप्त होता है उसी दिन उसकी एंट्री की जाती है। तो अब माल हमें 15 जनवरी को प्राप्त हुआ तो हम उसकी एंट्री 15 जनवरी को करेंगे। पर मान लीजिए कि हमने उस पर पोस्टिंग नंबर नहीं डाला। अब भविष्य में यदि हम इस एंट्री को ढूंढना चाहते हैं तो जाहिर है हम बिल देखेंगे और उस पर डली है 11 जनवरी की तारीख। अब अगर हम टैली में 11 जनवरी में इस एंट्री को ढूंढेंगे तो वो हमको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो हमने 15 तारीख में की है। और अगर हम बाद में ये भूल गए हैं तो हमें 11 तारीख से बाद की डेट्स में उस एंट्री को ढूंढना पड़ेगा। पर यदि हमने पोस्टिंग नंबर डाला होता तो 1 सेकंड में हमें मालूम हो जाता कि हमने उस परचेस इनवॉइस की एंट्री कहाँ की है। इस कारण से प्रायः हमें प्राप्त होने वाले सभी परचेस बिल्स, क्रेडिट नोट्स इत्यादि पर पोस्टिंग नंबर डालते हैं। अब इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम टैली में परचेस बिल की एक एंट्री करके देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप एक परचेस बिल देख सकते हैं। अभय ट्रेडर्स मुंबई से हमने 50 पीसेस LG वॉशिंग मशीन के खरीदे। 11 तारीख को मुंबई से उन्होंने माल डिस्पैच किया, इसलिए बिल 11 तारीख का बना हुआ है, पर माल हमारे पास पहुँचा 15 तारीख को। अब हम देखते हैं टैली में इसकी एंट्री। एंट्री के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पर हम परचेस वाउचर चुनेंगे। जिस तारीख को हमको माल प्राप्त होता है उस तारीख को उसकी एंट्री की जाती है, और ये माल हमको प्राप्त हुआ है 15 जनवरी को, इसलिए यहाँ डेट चेंज करके कर देंगे 15 जनवरी। अब यहाँ पर हम इसको चेंज करके कर देंगे एज इनवॉइस। यहाँ पर हम डाल देंगे इनवॉइस नंबर 111। अब यहाँ पर जिस तारीख का बिल बना हुआ है वो डेट यहाँ देनी होगी। तो बिल चूँकि 11 जनवरी का बना हुआ है इसलिए यहाँ 11 जनवरी डाल देंगे। पार्टीज अकाउंट नेम यहाँ पर आ जाएगा, और परचेज लेजर यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। इस तरह से बाकी की जो एंट्री है वो भी हम पूरी कर लेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे। नरेशन यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने ये परचेज बिल की एंट्री तो कर ली है। अब हम इसे देखते हैं परचेज लेजर में जा कर के। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर हो जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, लेजर में जाएंगे, और यहाँ पर अब हम परचेस का लेजर खोल लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने एंट्री की है 15 जनवरी को, ये उसका वाउचर नंबर 26 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे परचेज लेजर में एंट्री होती जा रही हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये जो नंबर हैं वो सीरीज़ में आते जा रहे हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से सीरीज़ और आगे बढ़ती जाएगी। अब ये जो वाउचर नंबर है 26, इसी को हम पोस्टिंग नंबर कहते हैं। ये हमें डॉक्यूमेंट पर डालना है।
ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यानी ये हमारा परचेज इनवॉइस है। अब इस पर हमको पोस्टिंग नंबर डालना है। अब हमने परचेज वाउचर्स में इसकी एंट्री की है, तो उसके लिए हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर P या फिर PUR लिख दिया और अब स्लैश लगा करके आगे हम जिस तारीख को हमने एंट्री की है वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। तो वो तारीख है 15 जनवरी, और इसके बाद स्लैश लगा करके जो वाउचर नंबर था वो वाउचर नंबर डाल देंगे। उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया VN, नंबर था 26। तो अब जब आप इस परचेज इनवॉइस को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी एंट्री टैली में परचेज वाउचर में हुई है 15 तारीख को, यानी 15 जनवरी को हुई है, और वाउचर नंबर जो है वो है 26। तो बस इसी तरह से आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या परचेज बिल्स हैं उन पर पोस्टिंग नंबर डालते जाना है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये नंबर डलते जाते हैं जैसे जैसे एंट्री होती है, और ये पूरे सीरीज़ में चलते हैं। अब मान लीजिए 7 जनवरी को हमने सप्लायर B से माल खरीदा था और 7 तारीख को ही वो माल हम तक पहुँच भी गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस दिन हमको माल मिल जाता है उसी दिन हमको उसकी एंट्री करना होती है, पर हमको यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि बिल किसी कारण से उस दिन नहीं मिल पाया, इसलिए हम उसकी एंट्री 7 जनवरी में नहीं कर पाए, और वो बिल हमको अब मिल रहा है 15 तारीख को। अब चूंकि माल हमको 7 तारीख को प्राप्त हुआ था, इसलिए हमको उसकी एंट्री 7 तारीख में करनी है। अब जब हम जाकर उसकी एंट्री 7 तारीख में करेंगे तो समस्या ये होगी कि यहाँ पर एक एंट्री करने से ये जो आगे के वाउचर नंबर्स हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नंबरिंग है। जैसे ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी उसका वाउचर नंबर 25 हो जाएगा, और यहाँ 8 तारीख और 15 तारीख वाली जो एंट्रीज़ हैं उनके वाउचर नंबर बदलकर 26 और 27 हो जाएंगे, जिससे मैनुअल रिकॉर्ड में जो हमारे पोस्टिंग नंबर डले हैं और टैली में जो वाउचर नंबर्स रहेंगे उनमें अंतर आ जाएगा। ये अंतर किस तरह से आता है, इसको और एक बार बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर वो एंट्री डालकर देखते हैं, और उसके लिए हम यहीं से ऐड वाउचर ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। ऑल्टर A प्रेस करके हम यहाँ पर एक वाउचर ऐड कर लेंगे। एक बात पर ध्यान रखें, जहाँ आपको एंट्री करनी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हमको 7 तारीख में एंट्री करनी है, तो ये 7 तारीख हमने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से हम ऐड वाउचर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम 7 जनवरी डला हुआ है, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे। 7 तारीख का ही बिल है, इसलिए यहाँ पर 7 तारीख आ गई, और अब बाकी जो डिटेल्स है वो भी हम डाल देंगे। सप्लायर B से हमने माल लिया था, परचेस लेज़र ले लिया, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, ये सारी डिटेल्स डाल देंगे और इस एंट्री को फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए ऑटोमेटिक नंबरिंग के कारण ये जो दूसरी एंट्री हमने अभी डाली है सप्लायर B की, वो ये 25 नंबर हो गया, और ये दो एंट्रीज जिनके नंबर 25 और 26 थे वो बदल के 26 और 27 हो गए, इनके वाउचर नंबर चेंज हो गए हैं। अब हमको इस समस्या से अगर बचना है, ये जो हमारे पोस्टिंग नंबर्स में अब अंतर आ रहा है, इससे अगर हमको बचना है तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक नंबरिंग की बजाय मैनुअल नंबरिंग का उपयोग करेंगे। जैसे कि जो भी नंबर हम डालना चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, और मैनुअल नंबरिंग अगर हमको यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए हमको एक नया वाउचर बनाना पड़ेगा। नया वाउचर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आप कोई नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो यह परिवर्तन आप शुरू से उसमें कर सकते हैं कि जो भी टैली में परचेज वाउचर होता है उसमें ऑल्टर करके आप ऑटोमेटिक नंबरिंग की बजाय मैनुअल नंबरिंग ले सकते हैं। पर यदि आप किसी कंपनी में काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं तो उसमें बीच में ये परिवर्तन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक नंबरिंग चुना हुआ है और उसी में हम काम करते आ रहे हैं, अब बीच में अगर मैनुअल नंबरिंग ले लेंगे तो पुराना जो भी हमारा रिकॉर्ड है उस पर उसका असर पड़ेगा और हमको कई सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए बजाय जो परचेज वाउचर है उसमें कोई अल्टरेशन करने के हम एक नया वाउचर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं न्यू परचेज वाउचर के नाम से, और अब आगे जितनी भी खरीदी हम करेंगे उसकी एंट्री इसी न्यू परचेज वाउचर में करेंगे। ये वाउचर बनाने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ से हम वाउचर टाइप चुनेंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे क्रिएट में। अब यहाँ पर जो नया वाउचर हम बना रहे हैं उसका नाम हमको देना है। उदाहरण के लिए हम नाम दे रहे हैं न्यू परचेज
आपको जो नाम सरल लगे, जो नाम आप याद रख सकें, वो आप दे सकते हैं। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। टाइप ऑफ वाउचर होगा परचेस। एंटर प्रेस करेंगे, आगे आएंगे। अब यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है ये हमको चुनना है मैनुअल। मैनुअल ले लेंगे और अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। ये वाउचर नया क्रिएट हो गया है। एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। अब हमने न्यू परचेज वाउचर क्रिएट कर लिया है। आइए अब हम इसमें एक एंट्री करके देखते हैं। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ पर मान लीजिए 17 तारीख को हमने कुछ माल खरीदा है, तो ये तारीख पहले तो हम बदल देंगे। और अब हमने चूंकि नया वाउचर बनाया है तो उसके लिए वापस हम एक बार परचेज वाउचर पर जाकर क्लिक करेंगे या फिर F9 की प्रेस करेंगे। यहाँ लिस्ट ऑफ टाइप्स आ जाएगा, इसमें से हम चुनेंगे न्यू परचेज। अब यहाँ पर जो है हमको चूंकि हमने मैनुअल नंबरिंग अब ले लिया है तो हम मैनुअल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे 01। सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, इसको एज इनवॉइस कर देंगे। मान लीजिए हमने सप्लायर सी से माल खरीदा है, यहाँ पर हम सप्लायर सी डाल देंगे। परचेज अकाउंट आ जाएगा, बाकी की डिटेल्स भी भर देंगे और इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए 17 तारीख में हमने और 2 अलग अलग सप्लायर से माल खरीदा। अब 17 तारीख में ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नंबर दे दिया 02। बाकी की डिटेल्स अब हम यहाँ भर लेंगे। पार्टी मान लीजिए सप्लायर ए है और इसी तरह से इसकी एंट्री। इसी तरह से हमने 17 तारीख को और जो माल खरीदा उसकी एंट्री भी कर ली है। अब मान लीजिए 18 तारीख को हमने कुछ माल परचेस किया, उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये तारीख हम बदल देंगे। अब ये जो है नए दिन की एंट्री है और यहाँ मैन्युअली नंबर डाल सकते हैं। तो अब 18 तारीख को हम जो परचेस कर रहे हैं उसको वापस से हम 1 2 3 नंबर दे देंगे। यहाँ पर हम उसकी एंट्री कर लेंगे। पार्टी का अकाउंट नेम डाल देंगे, सप्लायर डी हमने डाल दिया और बाकी एंट्री करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से 18 तारीख को और जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनकी एंट्री जो हमको करना है वो यहाँ पर नंबर 2 3 4 डालकर करते जाएंगे। अब ये जो एंट्रीज़ हमने की हैं उनको देखने के लिए हम परचेज लेजर में चलते हैं। इसके लिए यहाँ से बाहर हो जाएंगे, जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से लेजर में। अब हम यहाँ पे खोल लेंगे परचेज लेजर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 तारीख को ये 3 एंट्रीज़ हमने की और फिर 18 तारीख को ये 3 एंट्रीज़ हमने की। अब यहाँ पर चूँकि अब हम मैनुअल नंबर्स डाल सकते हैं तो 17 तारीख को हमने जो एंट्रीज़ की उनको हमने वाउचर नंबर उनके डाले हैं 1 2 3 और इसी तरह से 18 तारीख को जो एंट्रीज़ की उसके वाउचर नंबर भी हमने 1 2 3 करके डाल दिए हैं। अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लीजिए 17 तारीख की कोई एंट्री हम नहीं कर पाए, हमको बिल नहीं मिला, 3-4 दिन बाद अगर हमको वो बिल मिलता है और वापस हमको उसको यहाँ पर एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है तो अब पोस्टिंग नंबर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब अगर हम यहाँ एंट्री करते भी हैं तो मैन्युअली हम उसको 04 नंबर दे सकते हैं, जिससे आगे की जो एंट्रीज़ हैं उनके पोस्टिंग नंबर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैली ARP9 के इस अध्याय में हमने सीखा पोस्टिंग नंबर से आशय और उसका लाभ और वाउचर में मैनुअल नंबरिंग का उपयोग करना।